हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका अपना विवेक पाल जुड़ चुका हूँ आज की बैठक पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बताऊंगा आपको एक बेटे ने कैसे अपनी माँ की हत्या की गोली मारकर। ये बात लखनऊ की है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। तो वो एक लड़का था उनका, और जो उसके पिताजी थे वो फौज में थे। अच्छा। और उनकी जो उसकी लड़के की मम्मी थी वो हाउस वाइफ थी। एक छोटी बहन थी। हाँ, तो क्या हुआ उस बच्चे को, जो वो छोटा बच्चा था उसकी उम्र लगभग ऐसी होगी कोई 15-16 साल। अच्छा। 15 साल ही थी। तो उसे क्या था, उसे शौक था पबजी खेलने का। आजकल के बच्चों को हाँ वो तो है, कोरोना के टाइम से पबजी खेलने का शौक कुछ ज़्यादा बढ़ गया। हाँ सोशल मीडिया नहीं। हाँ, तो उसे पबजी खेलने का शौक था। और जब वो पबजी खेल रहा था तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगा था कि वो पबजी इतना, मतलब फोन में देखना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल हाँ, फिजिकल अच्छे रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा अपना खेल कूद में ध्यान देना चाहिए बच्चों को। लेकिन क्या है ना, फोन ने बिगाड़ दी बच्चे। हाँ वो तो है। तो इसकी वजह से, पबजी खेलने की वजह से उनने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। वो क्या, वो पबजी खेल रहा था एक दिन। हाँ। अब खेलते खेलते उसकी माँ ही उसने बोला कि बेटा पबजी नहीं खेलना करते। हाँ बिल्कुल सही अब बात है। वो सुना ना। हाँ। उसकी मम्मी बार बार कह रही मान जा, वो मानना ना। थोड़ी देर के लिए रख दे, फिर उठा ले फ़ोन। अच्छा। क्योंकि लत लग चुकी थी उसे। अब लत एकदम तो छूटती नहीं फ़ोन की। फ़ोन तो बहुत बुरी चीज़ है। तो क्या हुआ, बहुत देर बाद उसे गुस्सा आ गया। जब उसकी माँ बार बार कहती रही, वो मान नहीं रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपनी माँ के रात के वक्त, ज़्यादा नहीं, करीब 8 बजे यही टाइम हो रहा होगा। अच्छा। उसने, उसकी माँ अंदर बैठी थी कमरे में, उसने जाकर अपनी माँ के पिस्टल उठाई। बाप जो है फौजी था उसका, तो पिस्टल वगैरह रखा था। अच्छा। हाँ सेफ्टी वगैरह। हाँ, पिस्टल घर पे रखी थी। वे थे, जो उसका पापा था वो गया हुआ था बंगाल में, ड्यूटी कर रहे थे वे। अच्छा। तो वही उसने जाके उसके अपनी माँ के गोली सीधी मारी सिर में, आर पार हो गई गोली। लेकिन अब देखो सर, ये नहीं मतलब 14-15 साल के बच्चों को इतनी समझ तो ही जाए, हमारी माँ है। उसने ये नहीं सोचा, उसने गोली उतार दी भाई। गोली मार दी अपनी माँ के माथे में। मतलब इधर से आरम पार हो गई गोली। अब लेकिन बच्चों को पता क्या चला, बंदूक वगैरह भाई 14 साल का बच्चा, इतना तो पता ही लग जा। जब भाई बंदूक वगैरह के बारे में पता लग ही जा बच्चे को, 14 साल का इतना भी छोटा नहीं होता। हाँ ये तो समझदार हो जाए 14-15 साल का बच्चा। बिल्कुल सही बात है। तो उसे पता था कि पिस्टल वहां पे रख के जाया करे पापा। उसने क्या करा, जो चाबी थी उसकी उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। अच्छा। हाँ, ये भी सुनने में आया था कि उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा के, जिस अलमारी में पिस्टल रखी हुई थी उसकी चाबी बनवा के उसने फिर उसमें से पिस्टल निकाल ली। क्योंकि यो हाथ जो है, उसे गुस्सा बहुत टाइम से आ रखा था। क्योंकि डेली माँ का टोकना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इरिटेट हो गया था वो। तो उसने पहले से प्रोग्राम बनाया, 3-4 दिन पहले उसने चाबी वगैरह बनवा के उसमें से पिस्टल निकाल ली और अपनी माँ का मार दी। फिर उसके बाद उसने किसी को नहीं बताया। वहीं अपनी उसकी एक छोटी बहन थी, वो आई रूम में, उसे भी बंद कर दिया। वो आई थी देखने क्या हुआ, लेकिन उसे बंद कर दिया वहीं पे रूम में। बंद करने के बाद उसने लॉक लगा दिया। बहुत निकलती है, आसपास सुना होगा। लेकिन क्या है ना, आज के मतलब ऐसा होता है कि इग्नोर करते हैं। अरे कुछ हुआ होगा, वैसे ही टायर फटा होगा। अच्छा। कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो जा, नहीं गई होगी आवाज़ किसी की, गई भी होगी तो इग्नोर कर दिया होगा। कोई बात नहीं। उसके बाद उसने क्या करा, अपनी माँ और अपनी बहन, छोटी बहन को अपने एक कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, मतलब अपनी माँ के साथ ही बंद कर दिया? हाँ, छोटी बहन को, अपनी माँ तो मर गई, छोटी बहन को बंद कर दिया कमरे में। कमरे में बंद करने के बाद उसने क्या करा, अगले दिन रात तो ही रही थी। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए बुलाया। घर पे ही बुलाया था? घर पे ही। बंद वो बस साइको ही बन गया था वो, गेम खेल के। अच्छा। हाँ, उसने गेट बंद कर ही रखा था। पूछा भी उसके दोस्तों ने, आंटी कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है? उनको घूमने गई। तो
कोई नहीं, उसने 2-3 दिन तक लगातार ऐसे ही करा। जो शव था अंदर उसमें से बदबू आने लगी। हाँ वो तो आएगी, बहुत बुरी बदबू आ गई। तो उस बदबू की वजह से पड़ोस में घर भी थे, उन्हें लगा ये बदबू कहाँ से आ रही है। बिल्कुल सही बात। वो तो चेक करेंगे। उन्होंने क्या करा, वो समझ गए कुछ तो बात है अंदर। उन्होंने सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया कि पुलिस को फ़ोन कर दो सीधा कि यहाँ से ऐसे बदबू आ रही है। अच्छा। पुलिस आई, फिर गए उसके घर पे, क्योंकि बदबू तो वहीं से ही आ रही थी। क्योंकि जाके देखा, बच्चे से पूछा कि किस चीज़ की बदबू है ये, उसने बताया नहीं। वो बदबू मिटाने के लिए जो 2-3 दिन तक रूम फ्रेशनर नहीं होता, उसको छिड़क रहा था। अच्छा। फिर भी लेकिन बदबू तो बहुत बुरी चीज़ है। वो तो है ही, वो भी मरे हुए आदमी की, कुत्ता ही मर जाए उसकी कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बदबू आ गया। तो पुलिस आई, आने के बाद देखा उन्होंने। अच्छा, उससे पूछा कि ये किसने करा। उसने बताया कि यहाँ पे एक बिजली में क्या वो आया था, बिजली का मिस्त्री आया था, और वो उनने मेरी माँ को गोली मार दी। अच्छा, उसने कहानी बना दी कि बिजली का मिस्त्री आया था, उसने मेरी माँ को मार दिया। और मुझे कह के गया कि किसी को मत बताना, नहीं तो तुझे मार दूँ। अच्छा। और मैं इसलिए यहाँ पे बैठा रहा, मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा। उसने ऐसी कहानी सुनाई पुलिस वालों को। देखो कितना तेज हो चुका था वो, 14 साल का बच्चा। कोई नहीं, उसके बाद उसके पापा को बताया गया। उसके पापा आए, आने के बाद उससे पूछा क्या हुआ, पापा ऐसे ऐसे हो गया था। जब तहकीकात करी कि बच्चा बता रहा है कि आज मरी मेरी माँ। और पुलिस वाले ने जब पुलिस वालों ने देखा तो उसकी टेस्ट वगैरह करे, देखा तो 2-3 दिन पहले मरा हुआ, जो उसकी माँ थी मरी हुई है बहुत। हाँ, फिर उन्होंने तहकीकात जब करी तो उन्होंने बच्चे से पूछा फिर दोबारा, बेटा क्या हुआ था। बच्चे ने फिर भी नहीं बताया। अच्छा। बच्चे को थोड़ा टॉर्चर वगैरह करा। बच्चे ने जब जाकर बताया कि मैंने अपनी माँ को मारा, और इसलिए मारा क्योंकि मुझे पबजी खेलने से मना कर दिया। मतलब पबजी देखो तो मतलब ये मोबाइल जो है ना, माइंड एकदम मोज कर रखा है। बिल्कुल, बच्चे क्या बड़ों का ही। सही बात है। इसलिए तो बच्चों को ज़्यादा फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। अब देखो, उसने अपनी माँ को गोली मार दी। पिता उसका जो वो था हस्बैंड, वो नौकरी कर रहा था। किसने अंदाज़ा लगाया होगा कि अपनी माँ का फ़ोन कर देगा। और झूठ भी बोल रहा, ये देखो तुम, बोल रहा कि इलेक्ट्रीशियन आया था, उसने मार दिया। और वो बच्चा इतना चालाक है कि उसने घर में रखा, पर रूम फ्रेशनर मारता रहा, अपनी बहन को बंद रखी वहीं रूम, पार्टी भी करी। ये देखो तुम कितनी बड़ी बात है। मतलब साइको ही हो चुका था जिसने ये मारते वक्त अपने ये नहीं सोचा कि ये कौन है, इससे मेरा रिश्ता क्या है, इसने मुझे जन्म दिया, उसको ही तुम गोली मार। बिल्कुल वो जो इमोशन थे वो पबजी में थे। हाँ, उसका ध्यान बिल्कुल ही एकदम, बस वो गेम ही थी उसकी दुनिया, बाकी तो सब खत्म ही था। तो भाइयों, आपसे ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को फ़ोन कम दिया करें बस। हाँ, फ़ोन जो है बर्बाद कर दे और दिमाग को ख़राब कर दे बिल्कुल। तो अपने बच्चों को थोड़ा फ़ोन से दूरी रखें। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।